पिछले साल यानी 2024 में एफआईआईज ने करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी थी और वहीं डीआईआईज ने करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी थी। और इस साल यानी 2025 में भी अभी तक एफआईआईज उस सेलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफआईआईज का हमारे देश की मार्केट पे अभी तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आगे हमारी वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पिछले साल एफआईआईज ने करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी थी और इस साल भी अभी तक एफआईआईज नेट सेलर्स ही हैं। मतलब 1 जनवरी को एफआईआईज ने करीब 1800 करोड़ की सेलिंग, सेकेंड को 1500 करोड़ की बाइंग और 3 जनवरी को एफआईआईज ने करीब 4200 करोड़ की सेलिंग करी है। और अभी तक इस साल 3 दिन में एफआईआईज ने करीब 4500 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। ये मैंने मनी कंट्रोल से डेटा निकाला है, जहां पर एफआईआईज ने दिसंबर क्लोजिंग पे उस साल नेट कितनी बाइंग या सेलिंग करी है, डीआईआईज ने कितनी बाइंग या सेलिंग करी है और नेट एफआईआईज का बाइंग और सेलिंग मिलाकर कितनी वैल्यू थी। वो ओवरऑल नेट सेलर्स थे कि बाइंग बायर्स थे। निफ्टी की उस साल में क्या वैल्यू थी और निफ्टी का मार्केट पे और एफआईआईज की सेलिंग का निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और निफ्टी ने वहाँ पर ग्रोथ दिखाई है कि नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। 2008 से लेकर 2024 मतलब 17 साल में किस साल एफआईआईज नेट बायर्स थे, किस साल नेट सेलर्स थे और डीआईआईज और एफआईआईज नेट बायर्स और सेलर्स थे, निफ्टी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले 17 साल में एफआईआईज ने नेट 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी है और 17 में से सिर्फ 7 बार एफआईआईज पॉजिटिव रहे हैं और बाकी के 10 बार एफआईआईज नेगेटिव रहे हैं। मतलब एफआईआईज ने कुल मिलाकर सिर्फ 2009, 10, 12, 13, 14 और 19, 20 इन्हीं 7 साल में एफआईआईज ने बाइंग करी है और बाकी हर साल एफआईआईज ने सेलिंग ही करी है। वहीं डीआईआईज ने पिछले 17 साल में करीब 13 लाख करोड़ से ज़्यादा की बाइंग करी है और 17 में से सिर्फ 5 साल डीआईआईज नेगेटिव रहे हैं और बाकी 17 में से 12 साल डीआईआईज पॉजिटिव ही रहे हैं। नेट अगर आप देखो तो पिछले 17 साल में से सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जहां पर एफआईआईज और डीआईआईज का टोटल डेटा नेगेटिव रहा है। बाकी हर साल 17 में से 15 साल डीआईआईज और एफआईआईज कुल मिलाकर नेट बायर्स ही थे। निफ्टी की अगर आप वैल्यू देखो तो 2008 में निफ्टी चल रहा था करीब 3000 पॉइंट्स और आज यानी दिसंबर 24 में जब निफ्टी ने क्लोजिंग दी है तो निफ्टी की क्लोजिंग थी करीब 23,600। मतलब निफ्टी ने बहुत फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है पिछले 17 साल में, चाहे वो एफआईआईज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो निफ्टी ने 17 में से सिर्फ 3 साल ऐसे हैं जब निफ्टी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। उसके अलावा 17 में से 14 बार निफ्टी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है या फिर ग्रोथ ही दिखाई है। अगर आप 2008 का ये छोड़ भी दो, क्योंकि उस साल यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आया था जिस वजह से पूरी दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट हिल गई थी और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके अलावा अगर आप देखो तो 2009 से लेकर 2024 तक 16 में से सिर्फ 2 साल ऐसे रहे हैं कि निफ्टी ने नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, बाकी हर साल निफ्टी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। अब अगर आप 2024 में देखो तो 2024 में निफ्टी ने सिर्फ 9% की ग्रोथ दिखाई है। अब 9% की ग्रोथ एक छोटी ग्रोथ नहीं है, बहुत बड़ी ग्रोथ है, बिकॉज पिछले साल यानी 2023 में जो निफ्टी की क्लोजिंग थी वो थी 21,700 के आसपास और 2024 में निफ्टी ने टोटल 2000 पॉइंट्स की ग्रोथ दिखाई है। अगर आप पॉइंट्स टर्म्स में देखो तो परसेंटेज टर्म्स में आपको छोटा लग रहा होगा, बट पॉइंट्स टर्म्स में निफ्टी ने 2000 पॉइंट्स से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर आप 2017 और 18 में देखो तो 2017 और 18 में निफ्टी ने 2017 में 28% की ग्रोथ दिखाई, लेकिन 18 में सिर्फ 3% की ग्रोथ दिखाई। मतलब सिर्फ 300 पॉइंट की ग्रोथ दिखाई। अब इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी 10,500 से लेकर 12,000 या फिर 11,000 तक नहीं गया होगा। निफ्टी ने बीच में साल में ग्रोथ दिखाई होगी, बट क्लोजिंग बेसिस पे दिसंबर क्लोजिंग जब निफ्टी ने दी तो ओवरऑल साल भर की निफ्टी ने सिर्फ 3% की यानी सिर्फ 300 पॉइंट की ग्रोथ दिखाई 2017 से लेकर 18 में। बट निफ्टी ने ओवरऑल ग्रोथ ही दिखाई है। मतलब पिछले 17 साल में निफ्टी ने सिर्फ 3 बार ऐसे हैं कि नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है और उसके अलावा 14 बार निफ्टी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। अब इससे हम क्या इन्फ्रेंस निकाल लें। एफआईआईज चाहे नेट सेलर्स हों या नेट बायर्स हों, लेकिन हमारी मार्केट में ग्रोथ आ रही है और हर साल मार्केट लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ कर रही है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि एफआईआईज अगर नेट सेलर्स हैं या फिर नेट बायर्स हैं उसका हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारी मार्केट ने एफआईआईज की सेलिंग होने के बाद भी ग्रोथ दिखाई है कि डी ग्रोथ दिखाई है यानी नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर आप हमारे देश की ग्रोथ यानी भारत की ग्रोथ पे भरोसा करते हो और आप लॉन्ग टर्म का विजन होल्ड कर रहे हो
प्लस आप अच्छे फंडामेंटल्स और अच्छे बिजनेस मॉडल वाले स्टॉक्स को होल्ड करके बैठे हो, तो उसको आराम से होल्ड करके बैठिए और रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। हो सकता है इंट्राडे बेसिस पे आपको लॉस हो या फिर एफआईआई सेलिंग करें। जैसे मान लीजिए कल यानी 3 जनवरी को एफआईआई ने सेलिंग करी थी, करीब 4200 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग। वहाँ पर हमारी मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई थी और उस पर रिएक्ट भी किया था। वो रिएक्शन सिर्फ इंट्राडे रिएक्शन हो सकता है या फिर 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू रह सकता है, बट ओवरऑल हमारी मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है और वो एनुअल बेसिस पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे फंडामेंटल और अच्छे बिजनेस मॉडल वाले स्टॉक्स को होल्ड करके बैठे हो, प्लस आप हमारे देश यानी भारत की ग्रोथ पे पॉजिटिव व्यू रखते हो और लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो, तो आप आराम से होल्ड करिए। स्टॉक्स को किस तरह से होल्ड करना चाहिए, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि एफआईआईज़ की सेलिंग या बाइंग से हमारी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वहाँ पर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। अगर आप पे कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।